हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय हार्ट इज योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी को पता चल जाता है कि कैंटीन में विंग के साथ क्या हुआ था, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा होता है। और जब उसे ये पता चलता है कि रोजी ने विंग से क्या कहा, तो वो रोजी पर बहुत चिल्लाता है। वहीं हम देखते हैं रोजी जो लीजा से कहती है कि वांग जी उसका कभी नहीं होगा, जिस पर लीजा कहती है ठीक है। वो चैलेंज करती है कि वो जल्दी ही वांग जी को अपना बना लेगी। वहीं वांग जी गुस्से में शुयांग के पास बैठ जाता है। शुयांग कहता है वांग जी चिल, कोई बात नहीं है, और विंग हर चीज़ को मैटर हैंडल कर सकता है। वांग जी कहता है पर किसने हक दिया है उसे कुछ भी कहने का, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी शुयांग कहता है रिलैक्स, अगर विंग को पता चला तो उसे बहुत तकलीफ होगी कि तुम्हारी वजह से वो परेशान है। तभी वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं क्लास खत्म होने के बाद लीजा जो वांग जी से बात करना चाहती थी, पर वांग जी विंग के पास जल्दी चला जाता है और वो भी लीजा के पास पलटता भी नहीं है। वहीं वो सीधा विंग के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो अभी क्लास से ही निकल रहा था। विंग कहता है क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहते हैं बनी चलो हम घर चलते हैं। विंग कहता है ठीक है, पर तुम्हें हुआ क्या है? तभी वांग जी और विंग का हाथ पकड़कर इतना तेज से खींच कर ले जाता है। सभी लोग बस देख रहे थे। वहीं विंग को नहीं समझ आता कि वांग जी का मूड इतना खराब क्यों है। वहीं वांग जी विंग को कार में बिठाता है और खुद भी बैठता है और सीधा वहां से निकल जाता है। लीजा जो दूर से देख रही थी। वहीं जियांग कहता है इस बेवकूफ़ को क्या हुआ, ये अब मेरे दोस्त पर इतना गुस्सा क्यों है? तभी शुयांग कहता है वो तुम्हारे दोस्त पर नहीं गुस्सा नहीं है, बस वो ऐसे ही गुस्सा है जो लोग उसे गुस्सा दिलाते हैं, जैसे तुम मुझे। जियांग अपनी नैरोवाइज करता है और कहता है तुमसे किसी ने बात की, और तुम मुझसे बात ही क्यों करते हो अगर मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ और मैं तुम्हें गुस्सा दिलाता हूँ। शुयांग एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं अचानक एक लड़की शुयांग से टकरा जाती है। वो गिरने ही वाली थी कि तभी शुयांग उसकी कमर पकड़ लेता है। वो लड़की एक स्माइल करती है और कहती है थैंक यू शुयांग। शुयांग कहता है वेलकम बेबी, और वैसे भी तुम्हें थैंक यू कहने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मेरे होते हुए मैं तुम्हें गिरने दूंगा। एक्चुअली शुयांग उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जियांग जो गुस्से में देख रहा था वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है डिस्कस्टिंग, ऐसा कहकर जाने लगता है। शुयांग ये सुन लेता है और कहता है क्या तुमने कुछ कहा? जियांग नैरोवाइज करता है और आगे जाता है। तभी शुयांग उस लड़की को छोड़ देता है और जियांग के पीछे भागता है। तभी वो देखता है जियांग जो अपनी कार की डोर ओपन करने ही वाला था कि तभी शुयांग उसके डोर को पकड़ लेता है और कहता है तुमने कुछ कहा? जियांग कहता है मैंने कुछ नहीं कहा। शुयांग कहता है पर मैंने सुना। जियांग कहता है हाँ कहा डिस्कस्टिंग। तो शुयांग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग कहता है और तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी हिम्मत नहीं हो सकती? क्या मैं तुमसे डरता हूँ? तभी शुयांग कहता है जियांग क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? जियांग कहता है सीरियसली, और वैसे भी मुझे डिस्कस्टिंग लगा इसलिए मैंने डिस्कस्टिंग कहा। तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें वो चीज़ डिस्कस्टिंग नहीं लगती, मुझे लगी इसलिए मैंने बोल दिया। शुयांग को गुस्सा आता है। वो जियांग का हाथ पकड़कर उसे थोड़ी दूर खींच कर ले जाता है जहाँ कोई नहीं था। शुयांग कहता है जियांग एक बार और कहो। जियांग कहता है छोड़ो मेरे हाथ, और तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, मैं घर जाना चाहता हूँ। शुयांग कहता है ऑफकोर्स तुम चले जाना, पहले एक बार और कहो जो तुमने अभी कहा। जियांग कहता है डिस्कस्टिंग डिस्कस्टिंग डिस्कस्टिंग। तभी शुयांग अचानक जियांग का फेस पकड़ता है और उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है। जियांग तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वहीं शुयांग उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। उसे शुयांग जियांग के लिप्स इतने अच्छे लगते हैं, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। एक पल के लिए तो वो सब कुछ भूल जाता है और बस वो उससे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वो उसके लिप्स को बहुत बुरी तरीके से किस कर रहा था। और वहीं जियांग जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, अचानक जियांग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं जो शुयांग के हाथ पर गिरता है। जियांग जो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग जल्दी से जियांग को छोड़ देता है और कहता है जियांग आई एम सॉरी। जियांग को इतना गुस्सा आता है वो खींच कर एक स्लैप शुयांग को मार देता है और कहता है
तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम मुझे क्या समझते हो? उन लड़कियों के जैसा जो वो होएगा और बीटा लड़कियां तुम्हारे साथ फ्लर्ट करती हैं। खबरदार, जो कभी मेरे सामने आने की भी हिम्मत की। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ सुयांग, बहुत। सुयांग कहता है, जी 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 हाँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। जियांग कहता है, पर तुमने किया, तुमने इतने गंदे हाथों से मुझे टच किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? ऐसा कहता है और रोता है। वो अपने आंसुओं को पोंछता हुआ जल्दी वहाँ से भाग जाता है। सुयांग अपने बाल पकड़ता है और कहता है, मुझे क्या हो गया था? मैंने उसे किस क्यों किया? मैं तो उससे नफरत करता हूँ, बहुत नफरत। लेकिन ये अचानक मुझे क्या हुआ? लेकिन जब मैंने किस किया तो मैं खुद को रोक सकता था, पर मैंने खुद को क्यों नहीं रोका? ओह गॉड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो वैसे भी मुझसे नफरत करता है, मैं नहीं जानता अब तो वो मुझसे और कितनी नफरत करेगा। लेकिन मुझे उसे किस करना इतना अच्छा क्यों लगा? ऐसा फील तो मुझे कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने किसी को किस ना किया हो, लेकिन जो सुकून जांग को किस कर कर हुआ, वो सुकून मुझे कभी किसी को किस कर कर नहीं हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे मैं फिर से उसे किस करना चाहता हूँ। ओह गॉड, मेरा दिमाग फट जाएगा, ऐसा कहता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वहीं जियांग रोता हुआ अपनी कार में बैठता है और सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ विंग और वांगजी को देखते हैं। विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांगजी तुम्हें क्या हुआ है? वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ मत पूछो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। विंग कहता है, पर हुआ क्या है, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे डर लग रहा है। तभी अचानक वांगजी गाड़ी की ब्रेक मारता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, जब वो रोजी तुम्हारे साथ इस तरीके की बातें कर रही थी तो तुमने उसे थप्पड़ क्यों नहीं लगाया? विंग एक पल के लिए शॉक हो जाता है और कहता है, वांगजी। वांगजी कहता है, विंग किसी को भी तुम्हारी इंसल्ट करने का हक नहीं है, समझे तुम? और तुमने उसे क्यों नहीं मारा? उसे खींच कर मारना चाहिए था। भीम कहता है, मैं मार सकता था, पर वो लीजा की दोस्त है और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे और लीजा। वांगजी अचानक शॉक हो जाता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, विंग याद रखो, लीजा, मैं मानता हूँ कि मैं लीजा को पसंद करता हूँ, शायद। विंग का दिल टूट जाता है। तभी वांगजी कहता है, पर विंग चाहे कोई भी हो, किसी को भी तुम्हारी इंसल्ट करने का हक नहीं है, समझ रहे हो तुम? बीइंग कहता है, पर वांगजी कहता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं, मॉम, डैड, गगा, चाहे कोई भी, पर किसी को भी तुम्हारे लिए गलत कहने का हक नहीं है। अगर वो कोई भी होगा तो मैं उसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगा, तुम समझ रहे हो? ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, ओके वांगजी। वांगजी कहता है, नेक्स्ट टाइम कोई भी हो अगर तुम्हें कुछ भी कहने की कोशिश करे तो उसे स्लैप मार देना। विंग बस कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी विंग के चिक को धीरे से सहलाता है, उसकी फोrehead पे किस करता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं आज कितना परेशान था जब मुझे हुआन ने बताया कि तुम्हारे साथ कैंटीन में क्या हुआ। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हुआन ने सब कुछ देखा और हुआन ने मुझे बताया कि आज कैंटीन में लोगों ने, तुम्हें क्या ज़रूरत थी भीम? भीम कहता है, वांगजी मैं तो बस। वांगजी कहता है, हाँ मैं तो बस बड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने साथ सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। भीम कहता है, वांगजी अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, बनी, और मैं क्यों ना उड़ाऊँ जब तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। भीम कहता है, तुम चुप करो। वांगजी जो भीम के चिक पे किस करता है और कहता है, ठीक है। विंग शॉक हो जाता है। एक्चुअली वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है, लेकिन चिक पे वो बहुत कम करता है। लेकिन चिक पे किस कर कर विंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो बाहर की तरफ देखने लगता है। उसके बाद दोनों लैंड मेंशन पहुंचते हैं। वांगजी विंग को लैंड मेंशन में छोड़ता है और वांगजी विंग को वे मेंशन में छोड़ता है और खुद अपने घर लैंड मेंशन चला जाता है। वहीं अब देखते हैं अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
अब लीजा भी वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी। कभी कभी वो वांग जी को विंग से दूर रखने की कोशिश करती थी, लेकिन ये उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी। क्योंकि कुछ भी हो, वांग जी को भले ही लीजा पसंद है, लेकिन वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करना बंद नहीं करता था। लेकिन विंग को ये सब कुछ देखकर बहुत तकलीफ होती थी। वहीं शुयांग और न्यूसेन को भी वांग जी के ऊपर गुस्सा आता था। वहीं हम देखते हैं आज सभी कैफेटेरिया में बैठे हुए थे कि तभी वांग जी लीजा का हाथ पकड़कर वहाँ आता है। तभी विंग, शुयांग और न्यूसेन, जियांग सभी देखकर शॉक हो जाते हैं। जियांग और शुयांग उस दिन से बात नहीं करते। दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं। विंग ने कई बार जियांग से जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन जियांग विंग को कुछ भी बताना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं कि शुयांग जो चोरी चोरी जियांग को देख रहा था, लेकिन जियांग एक बार भी नहीं देखता। वहीं हम देखते हैं इन कुछ दिनों में शुयांग ने एक बार भी जियांग से झगड़ा नहीं किया, ना ही उससे कोई बात की। इस वजह से सभी थोड़ा शौक थे। वहीं वांग जी और लीजा को एक साथ देखकर शुयांग कहता है, लीजा तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीजा कहती है, एक्चुअली मैं वांग जी के साथ आई, मैं भी आप सबके साथ बैठना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी शुयांग जो नर्वस करता है, वांग जी कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? शुयांग कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वांग जी कहता है, अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड है, समझे तुम? तभी शुयांग कहता है और वो सभी बैठ जाते हैं। वहीं वांग जी जो हमेशा विंग के पास बैठता था, लेकिन आज लीजा के पास बैठ जाता है, पर विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। तभी लीजा कहती है, हाय विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाय। लीजा कहती है, वैसे वांग जी तुम्हारी बहुत सारी बातें करता है, पर मुझे सच में लगता है कि वांग जी सही कहता है, तुम बहुत प्यारे हो। लीजा कहती है, थैंक यू। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा बनी सच में बहुत प्यारा है। विंग एक स्माइल करता है। वहीं लीजा को गुस्सा आ रहा था। तभी लीजा वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या सच में सिर्फ विंग ही प्यारा है? वांग जी कहता है, लीजा वो। तभी विंग जो देखता है वांग जी ने लीजा ने किस तरीके के वांग जी का हाथ पकड़ रखा है, तो उसे बुरा लगता है। वो अचानक खड़ा होता है और कहता है, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। तभी जियांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ऐसा कहकर वो विंग के साथ चला जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वो कहता है, इस लड़के ने खाना नहीं खाया। शुयांग अपने मन में कहता है, तुम्हारे होते हुए वो खाना खा लेगा, इडियट कहीं का। शुयांग खड़ा होता है और कहता है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तभी वेनिंग और न्यू सैन भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, एक्चुअली मुझे मेरे डैड से बात करनी है। वेनिंग कहता है, मैं विंग के पास जा रहा हूँ। लीजा जो उन चार सबको देखती है, सब उठकर धीरे धीरे चले जाते हैं। लीजा कहती है, वांग जी मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त मुझे पसंद नहीं करते। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीजा कहती है, ऑफ कोर्स तुमने देखा ना, मेरे आते ही सभी उठकर चले गए। मुझे लगता है तुम्हारे दोस्तों को मैं पसंद नहीं हूँ। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो किसी के साथ गलत ट्रीट नहीं करते। लीजा कहती है, अच्छा। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बस विंग के बारे में सोच रहा था, भले ही वो लीजा के साथ थे, कि आखिर वांग जी और बाकी सब क्यों चले गए। तभी हम देखते हैं कि विंग और जियांग दोनों वॉशरूम में थे। जियांग कहता है, विंग तुम तुम किसी को ढूंढ क्यों नहीं लेते? विंग कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तभी जियांग कहता है, मैं इडियट नहीं हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम कोई बेटर डिजर्व करते हो वांग जी से ज़्यादा। मैं मानता हूँ वांग जी सिर्फ तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती जब तुम उसे लीजा के साथ देखते हो? वांग जी विंग कहता है, वांग जी को कुछ भी नहीं पता है और प्लीज़ उसे ब्लेम करना बंद करो। जियांग कहता है, पता है तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें एक पंच मार सकता था और अभी भी मार सकता हूँ। तभी विंग कहता है, मुझे छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हारे और जियांग के बीच क्या हुआ है? जियांग कहता है, कुछ भी नहीं। तभी विंग कहता है, मुझसे सब कुछ जानने का हक रखते हो, लेकिन खुद बताने का नहीं रखते। तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, मैंने देखा है। जिस दिन कैंटीन में मेरे साथ कुछ हुआ था, उसके बाद मेरे जाने के बाद क्या हुआ है जियांग? जियांग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं विंग कहता है, जियांग पता है
दोस्तों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, दिल बहुत हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद की चीज़ों को छुपा सकता तो छुपा लेता, लेकिन तुमसे कहने के बाद मैं कितना हल्का फील करता हूँ तुम जानते हो। जियांग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, उसने मुझे किस किया। विंग कहता है, किया कहा तुमने?" जियांग कहता है, विंग, उसने मुझे किस किया।" विंग कहता है, तुम मजाक कर रहे हो?" जियांग कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? उसने मुझे गुस्से में किस किया। तभी विंग कहता है, और तुमने क्या किया। जियांग कहता है, मैंने उसे पंच मार दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। तो क्या सोचता है, क्या वो मुझे किस कर सकता है बिना मर्जी के। तभी तभी विंग कहता है, पर जियांग। जियांग कहता है, वो हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है। उसने कितनी लड़कियों को किस किया होगा, कितने ओमेगा बीटा को किस किया होगा, और वो मुझे किस कैसे कर सकता है। विंग जियांग को टाइटली हक करता है और कहता है, एक बात बताओ, तुम्हें उसकी किस से प्रॉब्लम है, या इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि उसने कितने लोगों को किस किया है। मैं जानता हूँ जियांग, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम सुयांग के लिए कुछ फील करते हो। जियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उससे नफरत करता हूँ। वहीं हम देखते हैं विंग एक स्माइल करता है और कहता है, पता है जियांग, खुद से झूठ बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जियांग कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं उससे प्यार करता तो मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं जाकर उससे अपने दिल की बात कह देता। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मेरे प्यार का तो कुछ मतलब भी नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो, हम दोस्त हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और जियांग दोनों वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। विंग जो अपने बैग में कुछ देख रहा था, तभी जियांग की नज़र सामने जाती है, जहाँ हम देखते हैं शुयांग एक लड़की से बात कर रहा था, उसका हाथ पकड़े था। अचानक वो उसके बालों को धीरे से ईयर के पीछे टिन करता है और उसके फेस को धीरे से सहलाता है। जियांग ये देखकर अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, लेकिन जैसे ही शुयांग की नज़र जियांग पर जाती है, अचानक वो उस लड़की का हाथ छोड़कर दूर खड़ा हो जाता है। उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। आज से पहले उसने किसी के लिए ऐसा नहीं किया है, लेकिन ये पहली बार था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा डर लगा कि अगर जियांग उसे उस लड़की के पास देख लेगा तो उसे शायद फिर से उससे डिस्गस्टिंग फील होगा, इसलिए वो लड़की से दूर हो जाता है। तभी वो लड़की जियांग के करीब आती है और कहती है, क्या हुआ शुयांग, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो। अभी तो तुम मुझसे इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। वैसे तुम क्या सोचते हो, आज रात तुम मेरे घर आना चाहोगे, मेरे मॉम डैड नहीं है। शुयांग कहता है, क्या। वहीं विंग और जियांग जब ये कुछ देखते हैं, तभी जियांग जो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है और विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। तभी विंग कहता है, जियान तुम ठीक हो। जियान कहता है, मैंने पहले ही कहा है, मैं उससे नफरत करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या करता है। विंग ऐसा कहता है और चला जाता है। वहीं शुयांग जिसे बहुत बुरा लगता है कि वह जियांग ने उसे इस तरीके से देखा, वहाँ वो भी उस लड़की से कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं करता। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अब हम देखते हैं वांग जी जो वापस आता है और वो विंग के पास जाता है। वो विंग को देखता है और कहता है, विंग इधर आओ। विंग कहता है, वांग जी कहता है, विंग क्या तुमने आज जो किया अच्छा किया। विंग कहता है, पर मैंने क्या किया। वांग जी कहता है, लीजा के होने पर तुम खड़े होके चले आए, तुम्हारे पास सब चले आए, वो कितना सैड फील कर रही थी। विंग को गुस्सा आता है। विंग कहता है, वांग जी पर मैंने तो नहीं कहा था ना किसी से। वांग जी कहता है, विंग तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो और इस तरीके से चिल्लाकर बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल अच्छे मैनर्स नहीं थे। विंग कहता है, वांग जी मुझे वॉशरूम जाना था, मैंने पहले ही कहा था। वांग जी कहता है, पर विंग तुम्हें पता है उसे कितना बुरा लगा, उसे बहुत बुरा लगा, उसे लगा कि मेरे दोस्त उसे पसंद नहीं करते। विंग कहता है, वांग जी किसी की पसंद मैटर करती है, तुम उसे पसंद करते हो ना, दैट्स इट। क्या वो चाहती है कि हम सब भी उसे पसंद करें। और वैसे भी लीजा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वॉशरूम जाना था और जियांग को भी, इसलिए हम आ गए। उसके बाद शुयांग और वैनिंग न्यूज़ एंड क्यों आए हमें नहीं पता है। तभी वांग जी कहता है, विंग पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो।
भीम कहता है क्योंकि तुम पहली बार मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो, और वो भी एक लड़की के लिए। भांजी कहता है आई एम सॉरी बनी, वो बस में। भीम कहता है क्योंकि लीजा को बुरा लगा इसलिए। भांजी विंग से बात करना चाहता था, लेकिन विंग गुस्से में वहां से चला जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है, हम देखते हैं अचानक वो गिरने ही वाला था कि तभी कोई उसे कमर से पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, जैक्सन जो उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करता है। विंग जो अचानक खुद को संभालता है और कहता है थैंक यू। वहीं वांग जी जो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है, उसे बहुत बुरा लगता है जब उसने किसी और लड़के को विंग को पकड़ते हुए देखा। वो दौड़ कर आता है और अचानक उस लड़के को विंग से दूर कर देता है। विंग कहता है वांग जी ये क्या बदतमीजी है। तभी विंग कहता है थैंक यू सो मच। वो लड़का कहता है कोई बात नहीं, तुम गिरने वाले थे, मैंने तो बस बचाया। विंग कहता है तुम्हें ज़रूरत, वांग जी कहता है तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, मैं उसे बचा लेता। वो लड़का हंसता है और कहता है रियली, तुम इतनी दूर खड़े थे, वो गिरने वाला था। अगर ये लिटिल बनी गिर जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। वैसे बनी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। विंग एक स्माइल करता है। वो देखता है सामने वाला लड़का बहुत ब्यूटीफुल है। तभी विंग कहता है वैसे फिर से थैंक यू। तभी वो लड़का कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मुझे इस तरीके से थैंक यू कहोगे तो मुझे बुरा लगेगा। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ। विंग कहता है वांग जी ये क्या बदतमीजी है। वांग जी उस लड़के को घूर कर देखता है और कहता है विंग से दूर रहो। वो लड़का कहता है अच्छा, पर क्यों, क्या विंग तुम्हारी कोई जागीर है। वांग जी कहता है क्या तुम पिटना चाहते हो। विंग कहता है ओके, हम बाद में मिलते हैं। वो कहता है ठीक है वांग जी चलो यहाँ से। वांग जी जो विंग को दूर खींच कर ले जाता है और कहता है विंग तुम मुझसे इतना अच्छे से बात क्यों कर रहे थे। विंग कहता है क्योंकि उसने मुझे बचाया। वांग जी कहता है रियली, क्या मैंने तुम्हें नहीं बचाया, कई बार बचाया है ना, तुमने कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। विंग कहता है वांग जी तुम पागल हो गए हो क्या। वांग जी कहता है बिल्कुल, मैं पागल हो गया हूँ, तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ। विंग कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें खुद भी पता है तुम सच में पागलों जैसी बात कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने कहा उसने मुझे बचाया तो मुझे थैंक यू कहना था, समझे तुम। और तुम्हें, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। वांग जी जो गुस्से में खड़ा रह जाता है। वहीं हम देखते हैं शुयांग और न्यूसेन उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। वांग जी कहता है एक लड़के ने विंग को टच किया। शुयांग कहता है तो क्या हुआ। वांग जी कहता है क्या हुआ मतलब। शुयांग कहता है तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कल उसे कोई टच नहीं करेगा। ऑफकोर्स वो बड़ा हो रहा है, वो भी किसी का ओमेगा बनेगा, कोई उसका अल्फा होगा। और हाँ बिल्कुल, कोई उससे प्यार करेगा, उसे टच करेगा, यहाँ तक उसे किस करेगा और उसके साथ। तभी वांग जी कहता है शुयांग अपनी जबान संभाल कर, कोई भी विंग को टच नहीं करेगा, ना ही विंग के साथ कुछ करेगा। शुयांग कहता है तुम पागल हो वांग जी, तुम ऑलरेडी, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड हो चुकी है। वो कहता है लीजा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है अभी। शुयांग कहता है तो भी तुम उसे पसंद तो करते हो, ये बात अलग है कि तुमने अभी तक एक दूसरे से दिल की बात नहीं कही, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो। और तुम विंग से क्या चाहते हो कि विंग अपनी लाइफ में किसी को ना आने दे। वांग जी तुम्हें नहीं लगता ये बहुत गलत है। वांग जी जो शुयांग और न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है बकवास बंद करो, विंग की लाइफ में ऐसा कोई लड़का नहीं आएगा। तभी छुयांग कहता है न खुद उसके साथ कुछ करना चाहता है, ना किसी और को उसकी लाइफ में आने देता है, ये लड़का सच में इडियट है, बहुत बड़ा इडियट। ऐसा कहकर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग चुपचाप कार में वांग जी के साथ बैठा तो था, लेकिन वो वांग जी से कोई बात नहीं कर रहा था। वांग जी ने कई बार विंग से बात करने की कोशिश की। वांग जी कहता है विंग, विंग कहता है बात मत करो मुझसे, और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ जी कहता है विंग, पर मैं, विंग कहता है ये क्या बदतमीजी थी, तुमने उस लड़के के साथ बदतमीजी की, तुम मुझ पर चिल्लाए, तुम्हें क्या लगता है वांग जी मैं क्या चीज़ हूँ। वांग जी कहता है ठीक है आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ बनी मुझे माफ़ कर दो, मैं बस गुस्से में था। विंग कहता है तुम गुस्से में थे, लेकिन तुम कभी दूसरों की फीलिंग समझते हो वांग जी, दूसरों को कैसा लगता है। मुझे लीजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसे गर्लफ्रेंड बनाओ, उसके साथ दोस्ती करो, उसके साथ घूमो, मूवी जाओ, चाहे उसके साथ कुछ भी करो, समझे तुम। लेकिन तुम मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ।
मैंने तुम्हारे दोस्तों से नहीं कहा था कि उठकर चले जाओ। तुम्हें अपने दोस्तों से पूछना चाहिए था कि वो क्यों गए। हो सकता है उन्हें तुम्हारी फ्रेंड पसंद ना हो, समझे तुम? वांगी जो अचानक रिग्रेट करता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, मैं बस गुस्से में था। भीम कहता है, तो तुम गुस्से में थे, लेकिन मेरा क्या? तुमने बेवजह उस लड़के ने मुझे बचाया और तुम उस पर चिल्लाए। वांगजी कहता है, मैं कल उसका मुंह तोड़ दूंगा उसने फिर से तुम्हें देखा तो। भीम वांगजी से कहता है, मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। वहीं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि अब हम झगड़ा बंद कर सकते हैं। भीम कहता है, तुम झगड़ा शुरू करते हो वांगजी, पता है तुम्हें? वांगजी कहता है, ठीक है, तो मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ। भीम कहता है, वांगजी तुम्हें सॉरी बोलना इतना आसान क्यों है? वांगजी कहता है, क्योंकि मैंने झगड़ा शुरू किया इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी बनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। भीम कहता है, मैं बात नहीं करूँगा। वांगजी कहता है, अगर मैं तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊँ तो? भीम कहता है, फिर भी नहीं करूँगा। वांगजी कहता है, बनी प्लीज़। भीम एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पहले आइसक्रीम लेकर आओ, उसके बाद मुझसे माफ़ी मांगना। वांगजी एक स्माइल करता है और अचानक विंग को खींचकर टाइटली हग कर लेता है। वहीं हम देखते हैं दोनों विंग की फेवरेट आइसक्रीम लेता है वांगजी और दोनों मिलकर उस आइसक्रीम को खाकर एंजॉय करते हैं और एक दूसरे से स्माइल करते हैं। बहुत जल्दी विंग वांगजी को माफ़ भी कर दिया था, लेकिन कल क्या होने वाला है? वांग जी की जेलसी तो बहुत ऊपर जाने वाली है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना डियर कि आज का पार्ट कैसा लगा है। और चैनल को हाइप, लाइक, शेयर भी करना। बाय बाय, टेक केयर।